हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज फिर से हम लोग जुड़ गए हैं आप सबके साथ डे के करंट अफेयर्स के लिए साथ। तो टुडे है 7 जुलाई। पहले तो जुलाई महीना बहुत ही अच्छा हुआ करता था। हम सब लोग खेल कूद के लिए बाहर में निकला करते थे, लेकिन आजकल कोविड-19 के महामारी के लिए क्या हो गया है, तो घर में अभी बैठ बैठ के बोरिंग हो रहे हैं सबके सब। फिर भी हम लोग को अपनी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस जारी रखना है, एग्ज़ाम्स क्रैक करना है और नौकरी बिल्कुल लेना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं देश का करंट अफेयर्स। तो टुडे इज 7 जुलाई एंड इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड्स चॉकलेट्स डे। सो चॉकलेट्स वर्ल्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट क्रिएशंस माना जाता है ह्यूमन काइंड के लिए। तो चॉकलेट किसको पसंद नहीं होता है, बर्थडेज में, किसी का एनिवर्सरीज में, और मान लीजिए ऐसे भी किसी का मन हुआ तो ऐसे ही चॉकलेट्स चलता ही रहता है ना। चॉकलेट्स ऐसे डार्क चॉकलेट जो गुड क्वालिटी कोको से बनता है वो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो चॉकलेट्स खाना चाहिए, लेकिन जो चीप चॉकलेट होता है उसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के टीथ के लिए भी बहुत ख़राब होता है और हम लोग के एपेटाइट के लिए भी बहुत ख़राब होता है। जो अच्छा क्वालिटी का चॉकलेट ज़रूर खाना चाहिए। तो टुडे इज 7 जुलाई और कहा गया है कि बेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। तो चॉकलेट्स एक्चुअली शुरू हुआ था मेजो अमेरिका में, प्रेजेंटली जिसको मेक्सिको कहते हैं। It is said that the World Chocolates Day commemorates the introduction of chocolate to Europe in the year 1550. Before that time, chocolate was limited to specific regions and countries only. तो ठीक है, Happy Chocolate Day to all of you. Who is the author of the book Lady Doctors, The Untold Stories of the Indian First Women in Medicine? तो इस बुक का ऑथर है कविता राव। The book recovers the stories of the India's first women doctor, often ignored in the history. In the excerpt, the Kavita Rao's Lady Doctors, The Untold Story of India's First Women Medicine, the story of रुक्माबाई रावत। तो ये है। तो पहले लेडीज़ को बहुत ही क्षेत्रों में हमारे इंडिया जैसे एक पुरुष प्रधान देश है, लेडीज़ को डिप्राइव किया जाता था, लेडीज़ को पीछे खींचा जाता था, कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी इक्वलिटी का युग है, हर जगह इक्वलिटी का स्लोगन चल रहा है, तो अभी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो फर्स्ट जो वुमेन इन मेडिसिन है, द स्टोरी ऑफ रुक्माबाई रावत, वही इस बुक में डिपिक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका? ही इज़ थावर चंद गेहलोत। Union Minister Thawar Chand Gehlot has been appointed as the new governor of Karnataka. Gehlot, Union Minister of Social Justice and Empowerment, is a prominent Dalit leader served as the ministry in the Modi government. तो मोदी गवर्नमेंट में अभी बहुत ही चेंजेस होने जा रहे हैं, मीटिंग्स चल रहा है। तो फॉर्मर किसी मिनिस्टर को गवर्नर रिक्रूट किया गया था, तो थावर चंद गेहलोत जी को कर्नाटक का न्यू गवर्नमेंट रिक्रूट कर दिया गया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ द दरबार मूव? तो ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। तो एक्चुअली दरबार मूव क्या होता है? द दरबार मूव एक बाय एनुअल प्रैक्टिस होता था, जिसमें कैपिटल को हर 6 मंथ्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी इसको एबोलिश कर दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जारी था। तो क्या होता है, ये डोकरा मोनार्क महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में स्टार्ट किया गया माना गया है अभी तक। तो अवॉइड द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मतलब जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होता है, बहुत ही सर्दी, बहुत ही गर्मी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हर 6 महीने में सब फाइल्स लेके, सब इक्विपमेंट्स लेके 6 मंथ्स के बाद कैपिटल शिफ्ट कर दिया जाता था। तो क्या होता है, समर में श्रीनगर में और विंटर में जम्मू में। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये होता था। तो श्रीनगर को समर कैपिटल और जम्मू को विंटर कैपिटल माना गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये डिफ़र कर दिया गया है, क्योंकि अभी तो ESS सबको होता है ना, ऑफिस में हर डॉक्यूमेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए अभी ESS होता है। तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है
कि हर फाइल्स लेके बैग एंड बैगेज लेके शिफ्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप घर में बैठ के काम कीजिए। तो ये दरबार मूव को 149 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन को अभी एबोलिश कर दिया गया है। Around 8,000 to 9,000 employees working in the civil secretariats with headquarters in Jammu and Srinagar would move along with files twice every year. The movement of the capital has been removed totally. So this is the fact. The next question, which book did Sushant Singh and Shruti Rao write recently? तो ये book है India to Rescue Mission Impossible in the Maldives. तो ये book actually this is children books that depicts one of the most existing military operation by the Indian Army as they save the beautiful island of the Maldives from a surprise attack. Sushant Singh is a journalist and a senior fellow at the Center for Policy Research. He is the author of the Mission Overseas. Shruti Rao is a children writer who authored over 10 books. Who is the winner of the Women's Speed Chess Championship? So she is Ho Yifan. GM Ho Yifan from China won the 2021 Women's Speed Chess Championship after defeating Indian GM Harika Dronawali in the final match of the event. So in the left it is Ho Yifan and in right it's GM Harika Dronawali. Who started the Nipun Bharat initiative? It's Ramesh Pokhriyal Nishank. The Ministry of Education launched the Nipun, that is National Initiative for Proficiency in Reading and Understanding with Numeracy Bharat scheme. It aims to cover the learning needs of the children in the age group of 3 to 9 years. So the policy aims to pave the way transformational reforms in school and higher education systems in the country. So the next question, in which state has the Project Bowl started? It started in Rajasthan. Project Bowl or Bamboo Oasis on lands in drought times to celebrate bamboo-based green patches of land in arid and semi-arid zones. The first of its kind exercise in India, Project Bowl was launched on June 4 from the tribal village Nichala Mandawa in Udaipur, Rajasthan. तो बेसिकली बैम्बू ओएसिस को प्रमोट करने के लिए है. Which new ministry has been created by the central government? तो it's the Ministry of Cooperation. ये काफ़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है. द मोदी गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे 6 जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ सहकार के समृद्धि. द मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री. तो ये नया मिनिस्ट्री लॉन्च कर दिया गया है कोऑपरेटिव मिशंस को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the book The Fourth Lion Essays for Gopal Krishna Gandhi? So it's Bhenu Madhav Govind and Srinath Raghavan. The book consists of 26 essays honor of Gopal Krishna Gandhi contributed by individuals drawn from various walks of life and across the globe. Okay, so this is the book. Who has become the brand ambassador of the Khadi paint? So he is Nitin Gadkari. He would become the brand ambassador for the Khadi Prakritik paint and would promote it across the country so as to encourage young entrepreneurs to take up the manufacturing of the new cow dung paint. तो क्या है बेसिकली अभी तक पता नहीं चला है. तो काउ डंग को कुछ ट्रीटमेंट करके शायद पेंट बनाया जाएगा, प्राकृतिक पेंट. तो इट विल बी वेरी गुड इनिशिएटिव क्योंकि ये केमिकल्स एक्चुअली हार्म करता है. जो कोई भी केमिकल हो, डिटर्जेंट हो, पेंट्स हो, कुछ जाइलिन्स बेस्ड केमिकल्स हो, जो केमिकली जो कोई भी चीज़ मतलब प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, हर चीज़ को अगर प्राकृतिक में कन्वर्ट किया जा सके तो इस वर्ल्ड का लाइफ टाइम काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं. तो हमें हर जगह में नेचुरल चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, नेचुरल चीज़ को यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके इन केमिकल्स को, ये हानिकारक केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, तो वेटर्न सैड न्यूज़ फॉर द डे. वेटर्न एक्टर दिलीप कुमार जी जो गुजर गए हैं एज ऑफ 98 में. तो उनके असली नाम है मोहम्मद यूसुफ खान. जो उनका फिल्म का नाम है वो है दिलीप कुमार. तो दिलीप कुमार जी गुजर गए हैं इन मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में.
He has been admitted to the hospital since June 30 after complaining of breathlessness. Earlier last month, he was diagnosed with bilateral pleural effusion. Dilip Kumar had made his Bollywood debut in 1944 and was last seen in Killa in 1998. तो उनके फेमस फिल्म्स थे किल्ला, क्रांति, दुनिया और बहुत सारे फिल्म्स थे. उनके एक्टिंग स्किल्स इतने अच्छे थे कि जो कोई भी उनकी फिल्म देखता था दिल खुश हो जाता था. तो वो गुजर गए हैं. लास्ट 2-3 साल में काफ़ी कोई अच्छे एक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स हम लोग से विदा ले चुके हैं. तो दुख होता है दिल में, फिर भी क्या करें, चलती का नाम जिंदगी है, दुनिया में चलना ही पड़ेगा. तो नेक्स्ट फैक्ट, 11-year-old from Belgium becomes world's second youngest graduate. तो बेल्जियम्स 11-year-old लॉरेंट सिमोन्स वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट ग्रेजुएट बन गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ Antwerp in 1 year. It's the first puzzle piece in my goal of replacing the body parts with mechanical parts, says Simons, who aims for immortality. So US Michael Kearney, who graduated age 10, holds the record of the youngest graduate of the world. तो लॉरेंस सिमन्स सेकेंड यंगेस्ट ग्रेजुएट बन गए हैं. ये है उनके पिक्चर. तो न्यू गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं 8 स्टेट्स में. तो कौन कौन है आइए देखते हैं. PS श्रीधरन पिल्लाई, गवर्नर ऑफ मिजोरम, was transferred and appointed as governor of Goa. Satyadev Narayan Arya, governor of Haryana, is transferred and appointed as governor of Tripura. Ramesh Vyas, governor of Tripura and transferred to governor of Jharkhand. Bandaru Dattraya, governor of Himachal Pradesh, and is transferred as governor of Haryana. So next, Thawarchand Gehlot, who currently serves as cabinet minister, has been appointed as governor of Karnataka. Member of Parliament to the 16th Lok Sabha from Visakhapatnam, Hari Babu Khambampati has been appointed as governor of Mizoram. Gujarat Bharatiya Janata Party leader, BJP leader Mangubhai Changanbhai Patel as governor of Madhya Pradesh. Former Speaker of Goa Rajendra Vishwanath Arlekar as governor of Himachal Pradesh. तो ये है थे गवर्नर्स का ट्रांसफ़र एंड न्यू रिक्रूटमेंट्स इन न्यू एरियाज. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते. तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए, आप लोग के हेल्प के लिए, और ताकि हम और अच्छे आप लोग साथ में प्रिपेयर कर सके. तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का लाभ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, हम लोग की जो वेबसाइट है ज्ञानभंडार.online, उसको विजिट कीजिए और हम लोग के फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, ताकि जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग का सपोर्ट से हम और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित हो. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस. हैव ए नाइस डे.